चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। तो बेटा, जैसे कि लास्ट क्लास में हमने मार्केट के फंक्शन डिस्कस कर रहे थे। आई होप सो कि आपने वो सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रखे हो बेटा, बहुत अच्छे से रिवीजन कर रखा हो उनका। तो आज हमारा एक न्यू टॉपिक है, दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज, इनको मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब जरा ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर इन फिलोसफीज का क्या कॉन्सेप्ट है, क्यों यूज किया जाता है, क्या लॉजिक है। बेटा, फिलोसफीज बेसिकली यहाँ पर यूज करी जाती है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि एक कंपनी अपनी मार्केटिंग पॉलिसी बना रही है। क्या बना रही जी? मार्केटिंग पॉलिसी। अब उस मार्केटिंग पॉलिसी बनाते वक्त कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डेफिनेटली ना, जब आप कुछ मार्केट पॉलिसी बना रहे हैं बेटा, तो उस पॉलिसी को बनाते वक्त यू विल हैव टू कंसिडर सर्टेन थिंग्स। तो वहां पर जब आप कुछ चीजों को कंसिडर करेंगे, दैट इज द फिलोसफीज। तो फिलोसफीज आपको ना गाइड करेंगी कि आप किस तरीके से अपने मार्केटिंग एफर्ट्स को बना रहे हैं, पॉलिसीज बना रहे हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ फिलोसफीज हम पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं बेटा हमारे मार्केटिंग को एग्जीक्यूट करने में हमारी मदद करती है। देखिए, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स या मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज आर फिलोसफीज यूज बाय द बिजनेसेस। जो जनरली कौन करता है बेटा? बिजनेसेस, टू गाइड देयर मार्केटिंग एफर्ट्स। अपने मार्केटिंग एफर्ट्स को गाइड करने के लिए, एक गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए विल यूज द फिलोसफीज, राइट। कहते हैं, अगर मैं इन सिंपल टर्म्स की बात करूं, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट रिलेट टू द फिलोसफी। कहते हैं बिजनेस यूज टू आइडेंटिफाई एंड फुलफिल नीड्स ऑफ हिज कस्टमर। ठीक है, एंड बेनिफिटेड बोथ कस्टमर एज वेल एज कंपनी। और ये फिलोसफी बेटा दोनों के लिए ही बेनिफिशियल होती है, कंपनी के लिए भी और एज वेल एज कस्टमर्स के लिए भी। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको फिलोसफीज का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर कुछ 5 तरह के फिलोसफीज होते हैं बेटा, जो हम जनरली कंपनियां यूज करते हैं, बिजनेसेस यूज करते हैं वाइल मेकिंग देयर मार्केटिंग एफर्ट्स। तो सबसे पहला क्या था? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है। दूसरा है बेटा हमारे पास प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। तीसरा है हमारे पास सेलिंग कॉन्सेप्ट। फोर्थ वी आर हैविंग मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, एंड द फिफ्थ वी आर हैविंग सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, राइट। तो ये 5 तरह की फिलोसफीज हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, राइट। समझ आया बेटा? देखिए, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, और जो बच्चे यूट्यूब से देख रहे हैं, प्लीज आप लोग पॉज कर लेके पॉज करके बेटा इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, हाँ जी बेटा, आर यू क्लियर विद दिस पॉइंट? चलिए फटाफट से नोट करेंगे इसको। तो जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है बेटा, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ना, इस पे मेन फोकस किस पे रहता है मैं आपको बताता हूँ। इसका, इस फिलोसफीज का मानना होता है कि जो कंज्यूमर है ना, वो चाहता है बहुत सस्ता गुड्स, यानी कि इनएक्सपेंसिव, ज्यादा खर्चा ना हो, और वो गुड्स एवरीवेयर अवेलेबल हो, राइट, वाइडली स्प्रेड, जहां हर जगह आपका गुड्स क्या होना चाहिए? अवेलेबल होना चाहिए और सस्ता होना चाहिए। इस फिलोसफी का कहने का मतलब क्या है? गुड्स क्या होना चाहिए? सस्ता, और हर जगह अवेलेबल होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो मोर एंड मोर कस्टमर्स को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। देखिए, दिस कॉन्सेप्ट वर्क ऑन आर अजम्पशन। किस पे वर्क करता है बेटा? एक अजम्पशन पे, दैट अ कस्टमर प्रेफर अ प्रोडक्ट विच इज इनएक्सपेंसिव और वाइडली अवेलेबल। ठीक है, यानी कि इस कॉन्सेप्ट का एक अजम्पशन पे काम करता है बेटा। इसका मानना यह है कि कंज्यूमर चाहता है सस्ते गुड्स। कंज्यूमर क्या चाहता है बच्चे? सस्ते गुड्स, और वो अवेलेबल होने चाहिए हर जगह, राइट। इस कॉन्सेप्ट पे काम करता है। इसका मतलब सर, अगर ऐसा हुआ तो हमें ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर्स, कस्टमर्स मिलेंगे, और हमारे गुड्स ज्यादा से ज्यादा सेल होंगे। ठीक है, कहते हैं दिस व्यू पॉइंट वॉज एनकेप्सुलेटेड इन से अ लॉ विच इज। इसका मतलब एक तरीके से एक स्टेटमेंट है बेटा, जो क्या कहता है? स्टेट दैट, यानी कि सप्लाई क्रिएट्स इन ओन डिमांड। सप्लाई अपनी डिमांड्स को खुद क्रिएट करती है, राइट। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर गुड्स अवेलेबल करवा दिया, मतलब सप्लाई कर दी, सप्लाई कर दी। अब लोग खुद ही उसको परचेस करेंगे, क्योंकि वो क्या है? सस्ता गुड्स है और हर जगह अवेलेबल है, इसलिए लोग उसको क्या करेंगे? खुद ही परचेस करेंगे। तो यानी कि सप्लाई क्या कर रही है बेटा? डिमांड को खुद क्रिएट कर रही है। हेंस कंपनी यहाँ पर फोकस करती है बेटा ऑन प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ प्रोडक्ट्स and making sure that it is available to the customer everywhere easily। ठीक है, और ये मेक श्योर करती है कि ये गुड्स हर जगह आसानी से कंज्यूमर को मिल जाए। यानी कि इस कंपनी का मेन मोटो क्या है बेटा? मोर प्रोडक्ट क्वांटिटी, मोर कस्टमर। ठीक है, यानी कि जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है, उसका एक ही कहना होता है, गुड्स जितना ज्यादा प्रोड्यूस करो। अब ज्यादा प्रोड्यूस करोगे तो प्राइस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और प्राइस कम होगा, इनएक्सपेंसिव होगा। तो यानी कि अगर हर जगह अवेलेबल है, प्राइस कम है, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेटा, कंज्यूमर उससे ज्यादा अट्रैक्ट होगा, उसको ज्यादा परचेज करेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फिलोसफी।
ये इसकी अजम्पशन है बेटा, एंड आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा प्लीज, ठीक है, इसको नोट जरूर कर लेना बेटा। समझ आया बोलो नलायको? कुछ पल्ले वल्ले पड़ रहा है तुम्हारे? चलिए नोट करो इसको। अगला कॉन्सेप्ट है बेटा हमारे पास प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, राइट। सुनना, हमारा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी पे बिलीव करता था, लेस प्राइस पे बिलीव करता था। यहां पर मोस्ट ऑफ फोकस दिया जाता है क्वालिटी पे, राइट। और यहाँ पे प्राइस एंड अवेलेबिलिटी आर जस्ट अ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, इनसे हमें कोई लेना देना यहाँ पर नहीं है। वी आर ओनली फोकसिंग ऑन हायर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स, ठीक है। यानी कि सर जो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या था, जितनी ज्यादा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स दोगे उतने ज्यादा कस्टमर्स आपसे क्या होंगे, इन्फ्लुएंस होंगे और आपके गुड्स को ज्यादा परचेज करेंगे। देखिए बेटा, दिस कॉन्सेप्ट वर्क्स ऑन अजम्पशन व्हाट दैट द कंज्यूमर प्रेफर प्रोडक्ट्स। कंज्यूमर कौन से प्रोडक्ट प्रेफर करता है बेटा, जिनकी ग्रेटर क्वालिटी होती है, ठीक है। प्राइस और अवेलेबिलिटी डज नॉट इन्फ्लुएंस देयर परचेज डिसीजन। जो प्राइस होता है और गुड्स की अवेलेबिलिटी होती है बेटा, वो हमें फर्क नहीं डलती। अगर अच्छी क्वालिटी के गुड्स दे रहे हो तो गुड्स कहीं पर भी अवेलेबल है, कंज्यूमर अप्रोच करेगा, ठीक है। और वो प्राइस और अवेलेबिलिटी को यहाँ पर व्यू पॉइंट नहीं मानेगा फॉर टेकिंग डिसीजन, ठीक है। इट जस्ट अ बेसिक कॉन्सेप्ट, ये कहीं पर भी गुड्स अवेलेबल है तो वो अप्रोच कर सकता है, ठीक है भाई साहब। फिर कहते हैं हेंस द कंपनी डिवोट्स मोस्ट ऑफ इट्स टाइम डेवलपिंग अ प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटर क्वालिटी। इसलिए बेटा कंपनी अपना ज्यादा से ज्यादा समय किसको देती है बेटा, एक ग्रेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स को क्या करने के लिए, बनाने के लिए। और जब आप ग्रेटर क्वालिटी के गुड्स बना रहे होते हो बच्चे, तो विच यूजुअली टर्न्स आउट अ हायर कॉस्ट, जिसमें कॉस्ट क्या होती है बेटा आपकी, बहुत ज्यादा यूज्ड होती है, ठीक है भाई साहब। फिर देखिए कि नोट पॉइंट क्या लिखा बेटा मैंने, ये किस पे बिलीव करते हैं, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट मींस मोर कस्टमर। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है बेटा, एंड आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। और अगेन जितने बच्चे यूट्यूब से देखेंगे बेटा लेक्चर को, प्लीज आप इसको पॉज करके नोट कीजिएगा, बिना नोट करे बेटा मत जाइएगा, वरना समझ में आपको कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है जी। समझ आया बेटा आपके? बोलिए प्लीज। चलो इसको नोट करो फटाफट से प्लीज। सेलिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपने प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे सेलिंग कॉन्सेप्ट। तो कहते हैं भैया जैसे कि हमने प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में और प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में बेसिक फोकस किस पे रखा था, प्रोडक्शन, यानी कि या तो उसकी क्वांटिटी पे या तो उसकी क्वालिटी पे, है ना। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट किसकी बात करता था, प्रोडक्शन की क्वालिटी बेटर होनी चाहिए, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। बट जो सेलिंग कॉन्सेप्ट है, ये फोकस करता है मेकिंग एन एक्चुअल सेल ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट की एक्चुअल सेल करने से बेटा इसको मतलब होता है, कहते हैं सेलिंग कॉन्सेप्ट फोकसेस ऑन मेकिंग एवरी पॉसिबल सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि इसका मेन कंसेंट्रेशन किसमें होता है बेटा, ज्यादा से ज्यादा पॉसिबल सेल्स करी जा सके, रिगार्डलेस द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड नीड ऑफ द कस्टमर। इससे इसको कोई मतलब नहीं है कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, राइट, और हमारे बेसिक प्रोडक्ट की बेटा कस्टमर की नीड क्या है, उससे यहाँ पे बेसिक कोई मतलब नहीं होता बेटा। जनरली इसका मेन फोकस किसको होता है बेटा, हमें मैक्सिमम सेल्स करनी है, ठीक है भाई। तो ये इस फिलोसफी पे काम करते हैं, कहते हैं द मेन फोकस इज मेकिंग मनी। यहाँ पर मेन फोकस किस पे बेटा, हमारा पैसा बनाने में, एंड डज नॉट बिलीव टू बिल्डिंग रिलेशन विद कस्टमर्स, ठीक है। यहाँ पर हम कस्टमर्स के साथ रिलेशन बनाने में बिलीव नहीं करते। जनरली इनकी फिलोसफी क्या है बेटा, मोर सेल बेटर बिजनेस। बेटा ये वो बिजनेस होते हैं बेटा जो शॉर्ट टर्म के लिए बनते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म है भाई साहब, 2-4 दिन का बिजनेस है, एक आध हफ्ते का बिजनेस है, एक महीने का बिजनेस है, फिर उसके बाद हमें इस बिजनेस को करना नहीं है, या फिर करना है तो फिर अगले साल आना है। सीजनल बिजनेस है, तो वहां पर वी आर नॉट टेकिंग द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी एंड अवेलेबिलिटी एंड ऑल। हम वहां पर सिर्फ क्या सोच रहे होते हैं, भैया प्रोडक्ट की सेल करनी है, जैसे भी करनी है फटाफट से सेल करनी है इसकी, और वहां पर फोकस ही होता है बेटा हमें प्रॉफिट्स कमाने हैं, दैट्स इट, ठीक है। देर इज नो कस्टमर रिलेशनशिप, नो अदर थिंग्स। बट ऐसी कंपनियां बेटा ज्यादातर डेवलप नहीं हो पाती लॉन्ग टर्म के लिए, ये शॉर्ट टर्म ही कर पाती हैं पर्टिकुलर चीजों को, ठीक है। समझ आया जी? अगेन नोट कर लीजिएगा इसको, बोलो प्लीज, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट?
ठीक है जी, इसको नोट कीजिए बेटा प्लीज फटाफट से। नेक्स्ट फिलॉसफी है बेटा हमारी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अच्छा सुनिए, अभी आपने सेलिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा एंड आपने उसमें ऑब्जर्व करा कि यार कहीं ना कहीं वहां पर मार्केट में आप कंज्यूमर को उसके नीड के हिसाब से तो सेटिस्फाई कर ही नहीं रहे हो, है ना। आपका पर्पस ही पैसा कमाना है, प्रॉफिट जनरेट करना है, तो आप लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस तो कर ही नहीं सकते। आपका बिजनेस शॉर्ट टर्म तक चलेगा, कुछ पीरियड तक चलेगा, लॉन्ग लास्टिंग तो होगा ही नहीं। और अगर आप मार्केट में लॉन्ग टर्म सर्वाइवल करना चाहते हैं देन डेफिनेटली आप सेलिंग कॉन्सेप्ट्स के थ्रू बिजनेस नहीं करोगे। देखिए, सेलिंग कॉन्सेप्ट कैन नॉट लेट द कंपनी लास्ट लॉन्ग इन द मार्केट, ऑब्वियस ही बात है, नहीं कर सकते सर्वाइवल बेटा इस तरीके से। Hence emerge the marketing concept, इसकी वजह से बेटा emerge हुआ एक न्यू कॉन्सेप्ट which is known as marketing concepts। ठीक है, कहते हैं दिस कॉन्सेप्ट वर्क्स ऑन द assumption, एक ऐसी assumption पे काम करता है that the consumer buy product which fulfill their needs, यानी कि इनका जो मानना है, इनका मानना है कंज्यूमर वो गुड्स परचेज करता है जो उसकी नीड्स को ज्यादा बेहतर तरीके से क्या कर सके, फुलफिल कर सके। बात भी सही है बेटा, ठीक है। कंज्यूमर की नीड के हिसाब से गुड्स बनाना बेटा, ये बेसिक फिलोसफी है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स की। ठीक है, कहते हैं बिजनेसेस फॉलोइंग द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स कंडक्ट रिसर्च टू नो अबाउट द कस्टमर नीड्स एंड वांट्स, यानी कि इस कॉन्सेप्ट के बेस पे बेटा हम क्या करते हैं, रिसर्च करवाते हैं। क्या करवाते हैं, रिसर्च, और जानते हैं कस्टमर की नीड्स क्या है, वांट्स क्या है, और एक ऐसे प्रोडक्ट के साथ आते हैं बेटा जो फुलफिल करता है कंज्यूमर की जो नीड्स एंड वांट्स को बेटर तरीके से एज द कॉम्पिटिटर। राइट, मार्केट में जो भी कॉम्पिटिटर हैं उनसे बेहतर तरीके से बेटा कंज्यूमर की नीड्स और वांट्स को क्या करते हैं बेटा, ये फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। और अगर कस्टमर सेटिस्फाई हुआ देन डेफिनेटली वो आपके ही प्रोडक्ट को परचेस करने वाला है। ठीक है, तो ये कहता है इट क्रिएट व्हाट दे नीड्स, यानी कि कस्टमर को क्या चाहिए वो ये बनाता है ताकि हमारा बिजनेस क्या बन सके बेटा, एक बेटर बिजनेस बन सके। समझ आया बच्चे, एनी डाउट, बोलो जी, समझ आया आपको। समझ आ गया ना बेटा, समझ नहीं आया या डाउट नहीं है? ओके, नो डाउट, वेरी गुड। चलिए फिर इसको नोट करेंगे फटाफट से। देखिए जी, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बहुत आसान कॉन्सेप्ट से सुनिएगा बेटा। एक बात बताइए, ड्यू द पैसेज ऑफ टाइम, अगर जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ता है तो क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी की ओर भी है क्या कुछ? बिल्कुल। एक बिजनेस सरवाइव करता है सोसाइटी में, प्रॉफिट कमाता है सोसाइटी में, डेवलप होता है सोसाइटी में, तो कहीं ना कहीं वो हर चीज हासिल कर रहा है सोसाइटी से, तो डेफिनेटली सोसाइटी को लेकर उसके कुछ कंसर्न रहेंगे डेफिनेटली। तो ये जो फिलॉसफी है ना, ये बात करते हैं कि भैया देखो, आप कस्टमर की नीड को फुलफिल करो ठीक है, बट साथ के साथ आप सोसाइटी का वेलफेयर भी तो करो। अब फॉर एग्जाम्पल आप कंज्यूमर की नीड्स को फुलफिल करने के चक्कर में एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, भैया फ्यूचर जनरेशन के बारे में भी तो सोचना है। हाँ कि ना? हाँ जी, तो आप कंज्यूमर की नीड्स को भी फुलफिल कीजिए, प्लस साथ के साथ आप सोसाइटी का भी ध्यान रखिए ताकि सोसाइटी को कोई नुकसान आपके बिजनेस से ना पहुंचे। अगर ऐसा कोई बिजनेस करता है तो उसका बिजनेस बेटा लॉन्ग टर्म तक सरवाइव करता है, ये इस कॉन्सेप्ट पे, इस फिलोसफी पे बिलीव करता है, ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखिए, एडिंग टू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे हम कुछ चीज ऐड कर देते हैं। दिस फिलोसफी फोकस ऑन व्हाट बेटा, सोसाइटी के बारे में भी सोचती है। ठीक है, कहते हैं द बिजनेस फोकसेस on how to fulfill the need of customer without affecting the environment and other natural resources। बेटा ये natural resources लिखा हुआ है, ठीक है, this is natural resources। ऑल राइट, ठीक है, तो यानी कि कंज्यूमर के नीड्स को फुलफिल करना है बिना एनवायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज को इफेक्ट करे। ठीक है भाई साहब, ओके जी। फिर कहते हैं दिस कॉन्सेप्ट बिलीव दैट द बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, यानी कि कॉन्सेप्ट बिलीव करता है बिजनेस सोसाइटी का ही पार्ट है, हैंस शुड टेक पार्ट इन द सोशल सर्विसेज, और उसको सोशल सर्विसेज में पार्ट लेना चाहिए। सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सोसाइटी का वेलफेयर करने की, बिजनेसेस की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि कहीं ना कहीं यू आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। और लास्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, कस्टमर नीड प्लस सोशल वेलफेयर इज इक्वल टू बेटर बिजनेस। कस्टमर नीड्स के साथ साथ आपको सोसाइटी का वेलफेयर के बारे में भी सोचना पड़ेगा, तो ही एक सक्सेसफुल बिजनेस की निशानी है। ठीक है बच्चे, इसको नोट कर लीजिएगा प्लीज, और आज की क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं। एंड आई होप सो कि बेटा आपको चारों के पांच के पांच फिलोसफी समझ में आ गई हो प्रॉपर तरीके से।
विद परफेक्शन। अगर समझ में आ गई है तो प्लीज इसको प्रॉपर तरीके से नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। और आज की क्लास इतने ही पे रखते हैं बेटा, बाकी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, चलिए बाय बाय, टेक केयर।